चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम व मोहतशम जुमला हाज़रीन व सामीन व नाज़रीन, जैसा कि सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक ये ख़बर पहुँची और बड़ी वायरल हुई, मुफ्ती अहले सुन्नत तर्जुमान अहले सुन्नत हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ कुरैशी साहिब की तशर्रफ़, आपने एक ख़िताब के दौरान गुफ्तगू फरमाते हुए अमर बिन साद के मुताल्लिक़ कुछ ऐसे अल्फाज जो जिसको आप गलीज़ भी कह सकते हैं, जिसका वो हकदार था, उसके मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए वो अल्फाज इस्तेमाल करते हुए एंड पर जाकर अमर बिन साद का नाम लेने की बजाय अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो साहबी रसूल हैं, उनका नाम ज़ुबान से निकल गया सबकत लिसानी की वजह से। और ये सियाको सबाक से गुफ्तगू को काट कर फिर उस जो वो वीडियो है उसको वायरल किया गया, उस क्लिप को वायरल किया गया, और वायरल करने के बाद पूरी सोची समझी साजिश के तहत वो उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगंडे किए गए। मैं सिर्फ इस मौके पर इतना कहना चाहूँगा कि एक सबकत लिसानी, कोई इंसान भी, बड़े से बड़ा मोतबर इंसान भी ज़ुबान फिसल सकती है, अल्फाज दाएँ बाएँ हो सकते हैं, मगर नियतन और इरादतन जब ऐसा फ़ेल ज़ुबान से सरजद ना हो, इंसान की नीयत में, दिल में जो बात है वो अगर उसकी ज़ुबान पे आ रही है, उसके अपोजिट आ रही है, तो उसका माना ये है कि वो इरादतन उस पर शामिल नहीं है। और फिर जो ही उन तक ये बात पहुंची, उन्होंने बरमला और आने वाला जो जुमातुल मुबारक था वो भी उन्होंने प्रॉपर तौर पे हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान के मुतल्लिक़ पढ़ाया। ये एक बैन सबूत और प्रूफ है इस बात का कि उन्होंने रुजू भी किया, और रुजू करने के साथ मौला की बारगाह में जो भी ना जानते हुए, नादानिस्ता तौर पर जो कलिमात ज़ुबान से जारी हुए उन पर तौबा की, और तौबा हमेशा अल्लाह की बारगाह में की जाती है। ये जो नासबियत का नाटका बंद किया गया है, खारजियत का नाटका बंद किया गया है, मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इस वजह से उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगंडे किए जा रहे हैं कि उन्होंने अहले बैत अतहार की शान को उजागर किया है। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, आप फरमाते हैं कि जो हमसे मोहब्बत का दावा करे और फिर उस पर आजमाइशों के पहाड़ तोड़ दिए जाएं, तो वो समझ जाए कि हमने उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया है। तो ये एक दलील है, एक प्रूफ है इस बात का कि नबी की आल ने हनीफ़ कुरैशी साहब की मोहब्बत को कबूल फरमा लिया है। और ये जो प्रोपेगंडे हैं, ये इंशाअल्लाह ये अपनी मौत खुद मर जाएंगे। मगर मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि ये खुदा किसने बनाया आपको। इमाम गज़ाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब इंसान किसी भी ऐसे मज़मूम फ़ेल से लौट कर शरीयत के पसंदीदा फ़ेल की जानिब आता है, यानी तौबा करता है अल्लाह की बारगाह में, तो उस वक्त तौबा की जो बुनियादी शर्तें हैं वो 3 हैं। एक, उससे गुनाह सरजद हुआ, फिर वो उस गुनाह पर नादिम और शर्मसार हुआ, और उसके बाद उसने अहद किया कि मैं ज़िंदगी भर कभी ये गुनाह नहीं करूँगा। हनीफ़ कुरैशी साहब का क्लिप मेरी नज़र से जो गुज़रा, उन्होंने उसमें तौबा की, रुजू किया, और रुजू के साथ साथ उन्होंने अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर तौबा करते हुए सारे हज़ारों लाखों लोगों को गवाह बनाकर मौला की बारगाह में रुजू करते हुए ये कहा, एक मुझसे ये गलती सरजद हुई, वो कि ये अलग टॉपिक है कि सबकत लिसानी की वजह से हुई, मगर फिर भी गलती सरजद हुई। मौला की बारगाह में नादिम शर्मसार होकर उन्होंने तौबा तलब की, और यकीनी तौर पे जब तौबा नसूहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ये तौबा नसूहा की शराइत भी यही होती हैं। जब उन्होंने तौबा की तो मैं और आप कौन होते हैं ये बात करने वाले कि हम हिसाब लेंगे। नबी की आल से भी मोहब्बत है, नबी के असहाब से भी मोहब्बत है, और उनके आप जितना रिकॉर्ड निकलवाना चाहते हैं आप निकलवाएं। हर एक खिताब में उनके बैन प्रूफ और सबूत मौजूद हैं। उन्होंने नबी की आल का भी जिक्र किया हमेशा, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम की मोहब्बत को भी बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उजागर करके अवामुन नास तक के सामने रखा है। लिहाजा ये जो तौबा की शराइत है, मैं समझता हूँ वो पूरी पाई जा रही हैं, और उन्होंने रुजू किया है। और रुजू का माना ये होता है, तौबा चूँकि एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका माना ही रुजू करना होता है, और रुजू करना उसी को कहते हैं कि जो गुनाह करके नादिम हुआ, शर्मसार हुआ, और फिर पलट कर उस मज़मूम कोई भी फ़ेल था उससे पलट कर शरीयत के पसंदीदा फ़ेल की जानिब आ गया है, और उसके साथ उन्होंने ये तहैया कर लिया है, अहद किया है कि मैं ज़िंदगी भर कभी
नादानिस्ता तौर पर भी अपनी कोशिश के साथ इंशाअल्लाह ऐसा लफ्ज़ ज़ुबान से नहीं निकलने दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सैकड़ों की तादाद में इस वक्त लोग यहाँ मौजूद हैं और अभी कुछ ही देर के बाद यहाँ हज़ारों की तादाद में अवामुन्नास का एक जम्मे गफ़ीर नज़र आएगा यहाँ मरी रोड और प्रेस क्लब के सामने इंशाअल्लाह। उलमाए किराम कसीर तादाद में तशरीफ़ लाएंगे, मोतबर उलमा होंगे, अपने अपने बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन मैं यहाँ इस मौके पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इंतज़ामिया से भी, जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है उनसे भी, और उनके मद्दे मुखालिफ जो प्रोपेगेंडे करने वाले हैं उनसे भी, खुदारा हमें खुदा बनने का इख्तियार नहीं है। खुदा की ज़ात एक ही है जो वहदहू ला शरीक है। जब उसकी बारगाह में इंसान गुनाह करके कोई भी दानिस्ता तौर पर किया या ना दानिस्ता तौर पर किया है, जब वो रुजू कर लिया गया है, अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली है। लिहाजा हम खुदा न बने। और इस मामले को मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि पूरे पाकिस्तान में एक नई लहर खड़ी हो जाए, उससे इन हालात से हमारा मुल्क जो है मुतामिल नहीं हो सकता। पहले हालात बड़े कशीदा हैं और यहाँ पर जो मामलात हैं सारे के सारे मुआशी हालात आपके सामने हैं। हर इंसान और नौजवान यहाँ पर हालात की वजह से, मुआशी हालात की वजह से बड़ा तंग है। तो आप हालात को मज़ीद कशीदा ना करें। खुदारा इंतज़ामिया भी होश के नाखुन ले। और जो मैं समझता हूँ इसमें अगर एक और रास्ता भी निकाला जा सकता है, जो मोतबर उलमा हैं मुल्क के पाकिस्तान के, वो चाहे अहले तशरीह हज़रात की जानिब से हों, वो देवबंदी हज़रात की जानिब से हों, वो अहले सुन्नत की जानिब से हों, एक इत्तेहाद की फ़िज़ा को कायम रखने के लिए एक ये रास्ता भी निकाला जा सकता है कि वो मिल बैठ कर इस मामले को बजाय इंतज़ामिया पे डालने की बजाय और इसको मज़ीद शरपसंदी फैलाने की बजाय इसको अगर बैठ कर मामलात को इस्लाह पसंदी के साथ हल किया जाए, मेरे ख्याल से उसके रिज़ल्ट बड़े अच्छे दिखाई देंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।